जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा सन 1993 यात्रा। भक्ति परमार्थ के देदीप्यमान भास्कर श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने जन जन में आत्म ज्योति जगाने सुदूर देशों में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सन 1993 में विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया। गुरु भक्ति की ज्योत कुछ संस्कारी गुरुमुखों के अंतर मन में प्रकाशित हो रही थी। उन सब पर कृपा वृष्टि कर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए महाप्रभु जी ने संत मंडली सहित पश्चिमी देशों की ओर प्रस्थान किया। दिनांक 5 अगस्त गुरुवार के दिन श्री प्रभु जी अमरधाम आश्रम बम्बई से एयरपोर्ट पर आकर स्विस एयरवेज के प्लेन में विराजमान हुए। गुरुमुख भक्तों ने श्री चरणों में सकुशल यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित की। सर्वप्रथम आपने स्विट्जरलैंड की धरा को कृतार्थ किया। स्विट्जरलैंड लगभग 8 घंटे की उड़ान भरकर विमान स्विट्जरलैंड की धरती पर उतरा। वहाँ की भूमि भगवान का स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर ठहराने लगी। जीवों के सच्चे सहारे श्री सद्गुरु जी प्राण प्यारे को पाकर जीवन को नव जीवन मिल गया। सच्ची खुशियों के स्रोत को पाकर प्रेमियों का हृदय कमल खिल गया। प्रभु मिलन के भजन गाते हुए शगुन मनाते हुए सब गुरुमुख प्रेमी इन मस्ती भरे नज़ारों में खो गए। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम विभोर हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सायं समय आप भक्तों के संग सैर करने हेतु पधारे तो कुछ ही देर में एक विशाल उद्यान में पहुंच गए। वहां बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे और पुष्प लगे हुए थे। भगत जन उन पुष्पों के बारे में बताने लगे। आपने मौज में आकर फरमाया, इस जग की जितनी रचना है सब और झिलमिल माया की रंगीनियाँ हैं। इस माया में जो दिल अटकाता है वह जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। इस दुनिया में रहना है परंतु फंसना नहीं है। संतों ने जग में रहने की जो युक्ति समझाई है उसे अपनाकर अपने मकसद को पाना है। श्री परमहंस दयाल जी ने इसलिए श्री अनंतपुर रूहानी दरबार की रचना की है कि जो इस दरबार में आकर शीश झुकाता है उसकी सभी चिंता व कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। सुरती दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया वही परम आनंद को पाता है। ऑस्ट्रिया के एक भगत और भक्तानी श्री दर्शन करने आए। भगत जी के मन में अनेक संशय और भ्रम थे। मन में कुछ अटपटे भाव भी थे। कुछ पिछले जन्मों के संस्कार थे जो उनका इधर झुकाव हुआ। अपने घर में वह और भक्तानी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे और नित्य प्रति पाठ भी किया करते थे। हर ग्रंथ में गुरु की महिमा को पढ़ते हुए उनके मन में भी गुरु के पूर्ण गुरु धारण करने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। उनका 2 संतों से मिलन हुआ परंतु मन को सांत्वना नहीं मिली। जहाँ चाह वहाँ रहा। संयोग से किसी भगत द्वारा उन्हें पता चला कि श्री अनंतपुर के महाराज अधिराज श्री सद्गुरुदेव जी कुछ ही दिनों में स्विट्जरलैंड में कृपा करने वाले हैं। वह भगत जी भी भक्तानी सहित श्री दर्शन करने हेतु आया और प्रथम दृष्टि में ही आपका दीवाना बन गया। देवे नूरानी झलक को पाकर और श्री प्रवचनों को श्रवण कर उसके सब संशय चकनाचूर हो गए। उसके पास एक कैमरा था। जब श्री प्रभु जी सैर को जाने लगे तो उसकी मूर्ति लेने की इच्छा हुई। उसने विनय की। आपने मुस्कुराते फरमाया, हम आपको श्री अनंतपुर की तस्वीर देंगे, फिर अन्य कोई ख्याल नहीं आएगा। श्री अनंतपुर ही दुनिया से मन को हटाने वाला है।
श्री अनंतपुर ही जगत को सच्ची राह दिखाकर परमात्मा से मिलाने वाला है। सैर से वापस आकर आपने दोनों को बुलाकर पूछा कि कभी भजन सुमिरन भी करते हो? उन्होंने कहा, जी भगवान, अपने ख्यालों से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फरमाया, एक बच्चा अपने ख्यालों से पुस्तक का अध्ययन करता है और एक बच्चा शिक्षक की रहनुमाई में पढ़ता है, तो दोनों में कौन सफलता प्राप्त करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही जिसने टीचर से शिक्षा ग्रहण की वो सफल होगा। पुनः फरमाया, इसी प्रकार जो महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति से नाम का जाप करता है वही चित्त में शांति और आनंद को अनुभव करता है। ऐसे मधुर वचन सुनकर उन्हें सत्यता का बोध हुआ और मन को अपूर्व शांति का एहसास हुआ। उन्होंने नाम दीक्षा ली और पूर्ण सद्गुरु को पाकर हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति की। वहाँ के प्रेमियों को कृतार्थ कर अब आपने स्पेन की ओर प्रस्थान किया। स्पेन, मलागा। 6 अगस्त को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मलागा एयरपोर्ट पर कृपा की तो स्वागतार्थ आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमी एक ही स्वर में अपने नैना हृदय अभिराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे। सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। यहाँ पर बड़े आश्रम का निर्माण पूर्ण हो चुका था। अब आप जब नवनिर्मित आश्रम पर पहुँचे तो भक्तों ने स्वागत में मधुर गीत गाए। 7 अगस्त को शुभ मुहूर्त का शुभ दिन था। प्रेमियों के दिलों में प्रेम और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। सत्संग हाल और श्री मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया था। सारे आश्रम को टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। छत से लटकती हुई पुष्प सुवासित लड़ियों वातावरण को महका रही थी। सूर्य देव नभ में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। श्री दाता दयाल जी के मंदिर में प्रवेश करते ही श्री गुरुमुख जन उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगे। आपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात आपने अपनी अमृतवाणी में फरमाया, आज का दिन आप गुरुमुखों के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है, जिससे आप अंतरात्मा में अलौकिक खुशी और सच्चे सुख को हासिल कर रहे हैं। इस खुशी और आनंद की तलाश में सारा संसार मारे मारे फिरता है, मगर ये आनंद और खुशी जो आपको अंतरात्मा में अनुभव हो रही है उसका कारण ये है कि आप उस खुशी के भंडार के सन्मुख हैं, जो सुखों और खुशियों के आगार हैं, जिनका ध्यान करने से, जिनको याद करने से इंसान के हृदय और रोम रोम में खुशी समा जाती है। आज वही अवसर आपको मिल रहा है। श्री परमहंसों के पावन दर्शन बहुत भागों से मिलते हैं। इस सच्ची व दायमी खुशी को पाने का यही साधन है। ये सत्य है कि महापुरुष सुखों के भंडार होते हैं, खुशियों के आगार होते हैं। उनकी याद इंसान के रोम रोम में खुशी भर देती है। दुनिया की याद करने से इंसान को चिंता बढ़ती है और सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु की याद व उनकी श्री आरती पूजा का अवसर जिसमें सच्ची याद है इंसान के दिल में समा जाती है, वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। मालिक की याद कब आती है? जब जीव का सत्पुरुषों से मिलन होता है, जब ऐसा समागम और अवसर मिलता है। मालिक की कृपा से ऐसा स्थान बन गया है जहां आकर गुरुमुख अपनी आत्मिक प्यास बुझा सकते हैं, अपने अंदर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद भर सकते हैं। सुबह शाम जो नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान करेगा, वो सदा खुशियों से भरपूर रहेगा और अपना लोक परलोक सुहेला बना लेगा। श्री मंदिर जी के मुहूर्त का भव्य नज़ारा निरख कर
महाप्रभु जी के पावन वचनों का अमृत रसपान करके सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। वे मुक्त कंठ से श्री चरणों में कोटिश आभार प्रकट करते हुए गुणगान करने लगे। अपने सुंदर उपदेशों से सब प्रेमियों को निहाल कर भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर आपने तेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। तेनरीफ भक्तों के विनय पर श्री प्रभु जी ने स्पेन के दूसरे शहर तेनरीफ में कृपा फरमाई। यहाँ के भक्तों में प्रभु प्रेम की एक निराली ही झलक देखी। वे नित्य प्रति नियम से भक्ति के सभी साधनों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और सुमरन ध्यान का पूर्ण लाभ उठाते और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके भक्ति भाव पर अति प्रसन्न हुए। आपने उन्हें भक्ति में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पावन श्री वचनों में फरमाया, मनुष्य के मन में हर पल व हर घड़ी विचार उठते रहते हैं। विचारों का जीव के अंतर्मानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही जीव कर्म करता है। जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसके अनुरूप पाएगा। विचारों को बल संगति से मिलता है। जैसी संगति में जीव रहता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ जाता है। दोहा, जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, आही मुख गयो तो विष भयो, संगत को फल सूर। जो संगति जैसी करता है उसी अनुरूप ही उस पर प्रभाव पड़ता है। बूंद तो एक ही होती है, परंतु जब सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। केले पर पड़ती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है और सर्प के मुंह में जाने से भयंकर विष बन जाती है। यह सब संगति का प्रताप है। प्रेमियों, विचारधारा को शुद्ध रखने के लिए सत्संगत अचूक दवा है। सत्संग श्रवण एवं मनन करने से नाम में लीव लग जाती है। नाम की अलौकिक शक्ति से अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। मन को शांति मिलती है और जीव मुक्ति प्राप्त करता है। तेनरीफ के प्रेमियों को अमर सुख को पाने के साधन प्रदान कर अब आपने मैड्रिड में कृपा फरमाई। मैड्रिड श्री प्रभु जी का देव दुर्लभ दर्शन पाकर मैड्रिड के भक्तों के दिलों पर खुशी की बहार छा गई। आप उन्हें भक्ति के रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। अब प्रेमी भक्ति के नियमों की पालना हित चित्त से कर रहे थे। सब प्रेमी भक्ति के नियमों की पालना हित चित्त से कर रहे थे। आपके आगमन से सब अपने कार्यों में से अवकाश पाकर श्री दर्शन का लाभ उठाने लगे। सेवा में तत्पर रहकर अब अपने समय को सकारत करने लगे और सबके मन में श्री दर्शन की उत्कट चाह और सेवा के प्रति अपरिमेय उत्साह को देखकर प्रेम अवतार श्री सद्गुरु दातार को अपार प्रसन्नता हुई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, जैसे कोई सुजाखा किसी अंधे कुएं में गिरने से बचाता है, जैसे कोई सुजाखा किसी अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाता है तो सब लोग उसे दयावान कहते हैं। ऐसे ही सत्पुरुष भी जीवों को माया के अंधेरे कूप में गिरने से बचाते हैं। अपने सच्चे नाम का आधार देकर भव से पार लगाते हैं। दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हैं। जग में रहो, हाथ पांव से दुनिया के काम करो, लेकिन अपने मन को सदैव सद्गुरु के चरणों से जोड़े रखो। जो विषय वासनाओं को तज देता है उसका जीवन भक्ति की सुगंध से महक जाता है। श्री वचनों के पश्चात सारी संगत को मत्था टेकने का सुअवसर मिला। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु जब हम कोई अशुभ कर्म नहीं करते,
हर कर्म सच्चाई से करते हैं, तो फिर हमें भजन और भक्ति की क्या जरूरत है। श्री वचन हुए, मानव तन को पाकर भजन सुमिरन ना करना, भक्ति ना करना ही सबसे बड़ा अशुभ कर्म है। हर कर्म सच्चाई से करना शुभ कर्म अवश्य है, परंतु ये कर्म आत्मिक उन्नति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। सत्पुरुषों की संगति में आकर आध्यात्मिक कार्य अर्थात भजन भक्ति करना ही शुभ कर्म हो करना है। ये जन्म मिला ही नाम और भक्ति की कमाई के लिए है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर पल नाम का सुमिरन करे। जो जिस देश में रहता है उसे वहाँ की सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है। जो कानून की अवहेलना करता है सरकार उसे दंड देती है। इसी प्रकार जो सच्ची सरकार और परमात्मा के हुक्म की अवहेलना करता है वह भी दंड का भागी बनता है। इसलिए ये जो जन्म मिला है ये भक्ति करके भगवान से एकाकार होने के लिए मिला है। इस प्रकार भक्तों के संशय का निवारण कर आपने उनके अंतर हृदय में अध्यात्म का आलोक भर दिया। उन्हें भक्ति से ओत-प्रोत कर आपने अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुँचे हुए गुरुमुख प्रेमियों ने जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नूरानी मुखमंडल की झलक पाई तो उनके हृदय खुशी से स्पंदित हो उठे। आँखों में शीतलता और इस अमीय रस और अलौकिक सुख को पाकर प्रेम विभोर हो गए। कार में विराजमान होकर श्री प्रभु जी जहाँ नए आश्रम का निर्माण हो रहा था सीधे उधर पधारे। थोड़ी देर में वहाँ पहुंचकर सारी जगह का निरीक्षण किया। भक्तों ने आपके लिए चलता फिरता एक भवन किराए पर लिया था। उसमें विराजमान होकर आपने सबको प्रसाद दिया। वहाँ से सेवकों सहित फिर कुटिया में कृपा की। जिसने भी आपके शुभ आगमन का समाचार सुना वे प्रेमी सब काम काज छोड़कर श्री दर्शनों हेतु आने लगे। संगत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो श्री प्रभु जी श्री अनंतपुर में विराजमान हो। निष्दिन वचनों की वृष्टि में रूहानियत के गहन रहस्य खुलने लगे। श्री वचन हुए, एक देश से जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परलोक के सफ़र के लिए राहबर की आवश्यकता होती है। संत सद्गुरु ही जीव के सतमार्ग दर्शाते हैं और जीव को नाम की नौका पर चढ़ाकर भव सागर से पार लगाते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना जीव का अगम भव सागर से पार होना असंभव है। संसार के दुखों के गर्त से केवल पूर्ण महापुरुष ही जीव को बचा सकते हैं। इस जगत में जीव का गुरु जैसा कोई हितकारी नहीं है। वे इस लोक में भी जीव का साथ देते हैं और परलोक में भी सहाय होते हैं। एक दिन मौजवश सभी भक्तों को बुलाकर आपने फरमाया, एक बाप के दो बेटे होते हैं परंतु दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। एक की रुचि व लगन सत्संग में लग जाती है, दूसरा माया में गलतान रहता है। ये सब अपने अपने संस्कारों की बात है। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। आप प्रेमियों के बड़े ऊंचे भागे हैं जो आपकी संगत सत्संग में लिव लग गई है। ऐसी मायावी नगरी में रहते हुए भी आपको नाम की लगन लगी हुई है। आपका प्रेम व श्रद्धा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। एक दिन कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु हम नित्य वृत्ति प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के पास ही आश्रम बने। अंतर्यामी प्रभु ने हमारी पुकार सुनी। अमेरिका जैसे देश के इस शहर में भी सुख शांति का सांस लेने के लिए श्री अनंतपुर जैसे धाम का निर्माण कर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने फरमाया, कुदरत का कंप्यूटर ही ऐसा है जो सबके विचारों अनुरूप कार्य करता है।
आप लोगों के दृढ़ संकल्प से ही ये कार्य संभव हुआ है। महापुरुषों का ये सहज स्वभाव होता है कि वे भक्तों को बढ़ाई प्रदान कर स्वयं को छिपा लेते हैं। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को निहाल करते हुए आपने आगे टोरंटो की ओर तैयारी की। प्रेमी जन भी साथ साथ एयरपोर्ट पर चल पड़े। श्री दर्शनों की प्यास ही ऐसी होती है कि जो बुझाए नहीं बुझती, बल्कि श्री दर्शन का अमृत रस जो जितना पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इमिग्रेशन करवाकर जब प्रभु जी विमान की ओर जाने लगे तो प्रेमी अधीर हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वहाँ का ऑफिसर बहुत हैरान हुआ। उसने सबको अंदर जाने की छूट दे दी। आपने कुर्सी पर विराजमान होकर सब पर दया दृष्टि डालते हुए शुभ आशीष प्रदान कर सबको प्रसन्न किया। टोरंटो 19 अगस्त अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।